उधर एक दिन पहले दमोह के शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंके जाने के बाद उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी। उनका आरोप है कि गंगा जमुना स्कूल मामले में रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर स्याही उड़ेली थी, जिनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुना स्कूल मामले में आरोपी होने का झूठा इल्जाम लगाते हुए उन पर हमला किया। कोई व्यक्तिगत होगा और नाम गंगा जमुना के लगा रहे हैं। दमोह के डीईओ एसके मिश्रा पर एक दिन पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुना स्कूल को रिश्वत लेकर क्लीन चिट देने का आरोप लगाया था और फिर विरोध के तौर पर उन पर स्याही उड़ेल दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह के स्कूल में हिजाब पहनने के लिए मजबूर किए जाने के मामले में स्कूल मैनेजमेंट पर केस दर्ज करने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि जांच पूरी होने के बाद दमोह के गंगा जमुना स्कूल के मैनेजमेंट पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कर दिया कि राज्य में कोई भी स्कूल बच्चों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। इधर धर्म परिवर्तन करने वाली गंगा जमुना स्कूल की 3 टीचरों ने इस मामले में सफाई देते हुए इसे अपना फैसला बताया। इससे पहले आरोप लगाया जा रहा था कि स्कूल के प्रिंसिपल के दबाव में उनका धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन तीनों टीचरों ने यह दावा किया कि उन्होंने गंगा जमुना स्कूल में नौकरी शुरू करने से कई साल पहले ही अपना धर्म बदल लिया था। ये सब बिल्कुल निराधार है, इसमें किसी की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, स्कूल का दूर दूर तक नाम नहीं है। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति श्रीवास्तव से अश्वा शेख बन गई। वहीं स्कूल की टीचर अनीता यदुवंशी ने धर्म बदलने के बाद अपना नाम अनीता खान रख लिया। इसके अलावा एक और टीचर प्राची जैन धर्मांतरण के बाद तबस्सुम बानो बन गई। इस मामले में पहले स्कूल प्रिंसिपल पर टीचरों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन टीचरों ने इसमें उनका हाथ होने से इनकार कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बंद होने के बाद उसमें पढ़ने वाले करीब 1200 छात्रों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में कराया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो पाए। मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक स्कूल के करीब 1200 छात्रों को अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी तरफ गंगा जमुना स्कूल में हिजाब विवाद के बाद शुरू हुई जांच लगातार जारी रहेगी। भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। बच्चों को वैकल्पिक सरकारी स्कूल होंगे या प्राइवेट स्कूल जहाँ बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ उनको व्यवस्था कराएंगे। दमोह के इस स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यह आशंका जताई कि हार के डर से पुतिन अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन रूस में यूक्रेन का समर्थन करने वाले विद्रोहियों का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में कई धमाके हुए, जिसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दावा है कि रूस की लाख कोशिश के बावजूद आए दिन बेलग्राद में धमाके हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आशंका जताई कि पुतिन इस शहर पर ही छोटा परमाणु बम गिरा सकते हैं ताकि यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों का खात्मा किया जा सके। उधर बखमूत में यूक्रेन की फौज के घुसने के वैगनर चीफ के दावे को रूस ने बकवास बताया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बखमूत अब भी सेना के कब्जे में है, जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनके बखमूत छोड़ने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा वहां घुस चुकी है, जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप के चीफ के इस दावे को बकवास बताया और दावा किया कि बखमूत पर अब भी रूसी सेना का ही कब्जा है। यूक्रेन का यह वही इलाका है जिस पर कई महीनों की जंग के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया था और बाद में बखमूत को रूसी सेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद बखमूत छोड़कर जा चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उत्तर पश्चिमी बखमूत में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना दोबारा घुस चुकी है और रूस के सैनिक भाग रहे हैं। हालांकि प्रिगोजिन के इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने गलत बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं।